छत्रपति शिवाजी महाराज का जब देहांत हुआ था तब छत्रपति संभाजी महाराज दूसरे छत्रपति बनने ना पाए, इसलिए अन्नाजी दत्तो और उनके साथीदारों ने संभाजी राजा को कैद करने की साजिश रची थी। उसमें वो असफल हुए। छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तब इन मंत्रियों को छत्रपति संभाजी राजा ने माफ किया और फिर से उन्हें मंत्री पद बहाल किए, पर मंत्रियों का कटकारस्थान चलता ही रहा। अन्नाजी दत्तो ने संभाजी महाराज पर 3 बार विष प्रयोग किए। महाराज 3 ही बार बच गए, फिर भी महाराज ने उन्हें माफ किया। इसी मंत्रियों ने संभाजी महाराज के मौत की सुपारी शहजादा अकबर को दे दी। संभाजी राजा को गिरफ्तार करके मार डालो, ऐसा खत मंत्रियों ने अकबर को लिखा। वो अकबर वफादार निकला, उसने वही खत छत्रपति संभाजी महाराज को भेजा। इस बार छत्रपति संभाजी राजा ने किसी को ही माफ नहीं किया। बालाजी आवजी, अन्नाजी दत्तो, हीरोजी फर्जंद, सोमाजी आवजी, इस सबको सजाए मौत दे दी। इन साजिशों में छत्रपति संभाजी महाराज की सौतेली मां सोयराबाई भी शामिल थी। अपना पुत्र राजा राम छत्रपति बन जाए इसलिए संभाजी राजा को मारना पड़ेगा, ये सोयराबाई की चाल थी। संभाजी महाराज ने सोयराबाई को भी कई बार माफ किया, पर अब नहीं। सोयराबाई अब थी रायगढ़ पर। संभाजी महाराज निकले उनके महल की तरफ। छत्रपति संभाजी महाराज रौद्र रूप धारण करके रायगढ़ पे सोयराबाई के महल में घुसने लगे। आजू बाजू के सिपाही, नौकर चाकर, दास दासी रौद्र संभाजी महाराज को देखकर इधर उधर भागने लगे। संभाजी महाराज सोयराबाई के महल में घुसने ना पाए, इसलिए किसी नौकर ने सोयराबाई के महल का दरवाजा अंदर से बंद किया। शंभूराजे महल के दरवाजे के पास आए, आगे बंद दरवाजे की ओर गुस्से से तूफान होकर चिल्लाने लगे, मातोश्री, महल के दरवाजे खिड़कियां बंद करने से अपने किए हुए पाप छिपते नहीं। जब पहली बार हमने तुम्हें नजर कैद में रखा था तभी यही कहा था हमने कि यहाँ आप दया बुद्धि से नहीं कि एक माँ के हैसियत से रहो, पर मातोश्री आपने तो कटकारस्थान की हद पार कर दी। आप राजमाता नहीं, आप एक कपटी, स्वार्थी, एक राक्षसी हो जो खुद के पुत्र को औरंगजेब जैसे जहरीले सांप को मारने के लिए बुलाती हो। अब अंदर क्यों छुप रही हो? खोलो दरवाजा। संभाजी राजा अब भड़कती आग बन गए थे। उनकी आंखों से जलते हुए अंगारे निकलने लगे। मातोश्री, आपको देखकर तो उस कैकेयी ने भी शर्म के मारे नीचे देखा होगा। राज्य के कानूनन वारिसदार होकर भी आपने हमें गिरफ्तार करने का हुक्मनामा भेजा था। एक बार नहीं, 2 बार हमारी जान लेने का प्रयत्न किया आपने। अरे आपसे तो अच्छी मातोश्री पुतलाबाई थी, जिन्होंने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जूते सीने को लगाकर खुद को अग्नि में ढकेल दिया। सती हो गई, वो अमर हो गई। और आप हमारे पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज को खुद के स्वार्थ के लिए औरंगजेब के पुत्र को देना चाहती थी। अरे आप किस प्रकार की राजमाता हो? शंभू राजा के रौद्र रूप के सामने किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं थी। इतने में भीड़ में से महारानी यसुबाई भागते हुए आई। उन्होंने रौद्र संभाजी के हाथ पकड़े और कठोर शब्द में सुनाने लगे, स्वामी, आप महाराज हो, राजा हो, आप एक राजा के जैसे रहो। संभाजी राजा ने येसुबाई के हाथ को झटका दिया और गरजने लगे, फिर हमारी राजमाता ने ये क्यों किया? क्यों ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ? हमारे अष्टप्रधान मंत्री हमें मारने की योजना बनाए और हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे। महाराज कृपा करके गुस्से को काबू में रखो। अरे छोड़ो हमें येसुबाई, कैसे गुस्से पर काबू रखे हम? ये सिर्फ हमारे बंधु राजा राम की मातोश्री है, इसलिए हम तो इन्हें दीवारों के बीच दबोच कर मार डालना चाहते हैं। शंभू राजा के रौद्र रूप के सामने येसुबाई कुछ भी कर नहीं पा रही थी। उनकी आंखों में पानी भर आया, वो रोने लगी। महाराज ने यूं ही पीछे देखा। पीछे नक्शीदार खंबे को चिपके हुए 10 बरस के राजा राम घबराए हुए खड़े थे। वो दृश्य देखकर संभाजी राजे मोम की तरह पिघल गए। उन्होंने राजा राम को गले लगाया। राजा राम के आंसू पोंछते हुए वो कहने लगे, राजा राम, आपके आंसुओं में कितनी ताकत है। आपके 2 आंसुओं के बूंदों ने क्रोध का समंदर ही मिटा डाला। तूफान के जोश में काले घने बादल जिस प्रकार नष्ट हो जाते हैं और धरती पर सावन की हल्की सी धूप पड़ती है, उसी प्रकार संभाजी राजा ने प्यार से राजा राम को अपने घोड़े पर अपने सामने बिठाया। उनका घोड़ा जगदीश्वर के मंदिर की तरफ दौड़ने लगा। तब जाके कहा रायगढ़ ने चैन की सांस छोड़ी। सोयराबाई ने खुद के स्वार्थ के लिए शंभू राजा को मारने के लिए साजिश रची थी। यह बात अब सबको मालूम हुई थी, इसलिए संभाजी महाराज इतने क्रोधित हुए थे। इस प्रसंग से लेकर सोयराबाई ने खुद को ही अपने महल में कैद करके रखा था। वो अब जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। उनकी तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी थी। सोयराबाई की पूछताछ करने के लिए यसुबाई उनके महल के तरफ 3-4 बार आई। उन्होंने राज वैद्य को भी वहां पे भेजा था। स्वराज के सरसेनापति हंबीरराव मोहिते सोयराबाई के छोटे बंधु थे। हंबीरराव मोहिते सोयराबाई को मिलने आए थे। हंबीरराव मोहिते को सोयराबाई को देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सोयराबाई की तबीयत बहुत ही बिगड़ती गई थी। शुभ्र वस्त्र पहने थे,
चेहरे पर सुर्खियां पड़ी थी, बुझते हुए दिए के समान आंखें, कमजोर शरीर, किसी वृद्ध सन्यासिनी के समान वो लगने लगी थी। सोयराबाई ने बाजू के आसन पर बैठने का संकेत अपने छोटे भाई हम्बीरराव को किया। चिंताग्रस्त स्वर में हम्बीरराव ने पूछा, आपकी तबीयत कितनी बिगड़ती गई है आका साहब? सोयराबाई ने बेफिक्री से कहा, जाने दो हम्बीर, हमारे महाराज हमें छोड़कर चले गए। बुढ़ापे में हमारे हाथों कई सारे अपराध हुए, अब आगे जीने की कोई तमन्ना ही नहीं रही। हम्बीरराव बोले, हमें माफ कीजिए आका साहब, हम आपके बंधु होते हुए भी आपके साथ नहीं रहे। नहीं हम्बीर, आपका कर्तव्य आपने किया, आप सत्य के बाजू में थे, हमसे ही बड़ी गलती हुई, हम ही पापी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्पष्ट बताया था, हम्बीरराव, हमने संभाजी राजा को अच्छी तरीके से समझा और हमारा विश्वास है कि संभाजी राजा के हाथों में ही अपना स्वराज्य सुरक्षित रहेगा। आपने संभाजी राजा को कैद करने के लिए हमें बताया था, पर हमने संभाजी राजा का साथ दिया। हम आपसे बेईमान हो गए, पर हमारे हिंदवी स्वराज को नहीं। सोयराबाई ने कहा, हम्बीरराव, शंभू का जन्म हुआ था तब 2 साल में ही उसकी माँ सईबाई का देहांत हुआ था। तब शंभू को हमने खुद के पुत्र जैसा संभाला था, पर आगे हमारे आंचल में राजाराम का जन्म हुआ और संभाजी राजा के प्रति हमारा सवतेलापन का भाव जागृत हुआ। संभाजी महाराज स्वार्थी है, दुष्ट है, झूठे, मक्कार, शराबी है, ऐसा कुछ मंत्री कहते रहे और हम उनकी बात मानते गए। हम भी संभाजी राजा को बदनाम करते रहे। हमारे हाथों जाने अनजाने में इतने अपराध हुए कि हम किसी को अब मुंह दिखाने के लायक नहीं। हमारा मर जाना ही अच्छा है। आका साहब, ऐसा विचार क्यों करते हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कृपा करके जरा आराम कीजिए। नहीं हम्बीरराव, कभी कभी पश्चाताप से हमारा कलेजा चीरता जाता है। एक तरफ औरंगजेब जैसा बलाढ्य शत्रु हमारे स्वराज पर चल के आता है, ऐसे वक्त राजमाता के नाते शंभू राजा को मानसिक आधार देना हमारा कर्तव्य था, पर इसके अलावा हम शंभू राजा को नष्ट करने का ही विचार करते रहे। इसी बात की हमें बहुत शर्म आती है अब। अक्का साहब, जो हुआ सो हुआ, अब खुद को तकलीफ मत दो, आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम्बीर, येसुबाई को हमारा संदेशा दे दो, कहो कि हमें अब किसी बात की चिंता नहीं। आपके ममता की छाया तले हमारे पुत्र बाल राजाराम सुखी और सुरक्षित रहेंगे। और 27 अक्टूबर 1681 शुभ्र वस्त्र में सोयराबाई मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। राजवैद्य जी ने बताया था कि मातोश्री ने विष प्राशन करके खुद का अंत किया।